कि मन मैले तन ऊजरे और बगुला जैसे रंग, और इनते तो कागा भले तन मन एक ही रंग। कहा जाए कि कौआ तो बाहर से काला और अंदर से भी काला, उसे तो बस हर समय वही दिखाई देता है, लेकिन हंस का ये धर्म है तो पानी को और दूध को ऐसा मानते हैं कि अलग कर देता है। और जो सन्यासी का एक जो कहा गया है 4 तरह के चतुष्पाद में जो कहा है कि 4 रूपों में उसको देखा गया है, तो एक हंस नाम से भी उसे कह देते हैं, हंस नाम विवेकी का। विवेकी को भी हंस की उपमा दी गई है, क्योंकि विवेकी जो मन विवेक के द्वारा ये सत्य और असत्य को समझ लेता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वास्तविक वही विवेकी को हम हंस की उपमा देते हैं। हंस के बाद होता है परमहंस। वो 4 प्रकार के संतों की परंपरा जो बताई कि कुटीचर, बहुधक और हंस और परमहंस। कुटीचर माने कि कुटिया बनाकर रहने वाले, और बहुधक माने बहुत जगह रहने वाले, 10 दिन 15 दिन, महीना इधर 2 महीना उधर, 4 महीना किधर, बहुधक। और हंस, हंस माने विवेकी, विवेक के द्वारा संसार सार तत्वों को समझ करके अपने आत्मा में रमण करने वाले, बार बार अपनी चित्त वृत्तियों को अपने में रोक कर ईश्वर में या आत्मा में लगाने वाले। परमहंस, परमहंस अंतिम अवस्था है जो हमारी जीवन मुक्त आज जो 7 अवस्थाएं बताई गई, जिसमें जो आखिरी अवस्था वही परमहंस है। परमहंस को ये पता नहीं है कि ये पानी मीठा है कि खट्टा है, इस रोटी सब्जी में नमक है कि नहीं है, ये गंदा है, ये ठीक है, ये अच्छा है, बुरा। वो लास्ट स्थिति है। जैसे सांप की कांचुली, भगवान शंकराचार्य वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि जैसे सांप की कांचुली सांप से उतर जाने पर वायु से इधर उधर होती है, तो अंतिम अवस्था चित्त का भी वहां पर लय हो जाता है और उसका शरीर केवल प्राण वायु के सहारे चला रहता है, डोलता रहता है। वो आखिरी अवस्था होती है परमहंस। तो संत या कथा से जागृति हमारे अंदर आए तो उसका श्रवण का फल मिल सकता है, और जागृति न आए तो फिर वो श्रवण और फल का मतलब ठीक ऐसे ही है जैसे आहुति हम डालते हैं लेकिन अग्नि प्रज्वलित न हो। तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए तो ये सारी चीजें हैं, कथा है। तो इसमें एक संत ने जो भजन बनाया है, पहले संतों के भजन बड़े मार्मिक हुआ करते थे, आज तो भजनों का ही पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं। बोले हर हर महादेव। अमृत बेला गया आलसी सोरा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया आलसी सोरा, बेला अमृत गया आलसी सोरा बन अभागा, साथी सारे जगे तो न जागा। डोलियां भर रहे भाग्यवारे, लाखों तत्वों में जीवन तुम्हारे। डोलियां डोलियां भर रहे भाग्यवारे, लाखों तत्वों में जीवन तुम्हारे। राजा बने भक्ति रस में बने पकड़ भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत गया
से नरतन जो पाया, आलस जीवन करियो ही गमाया। उल्टी हो गई मती करवी अपनी क्षति चोला त्यागा, अति सारे जगे पर नजर अति सारे जगे तो नजर। एक एक अनमोल तेरी, अमोल है तेरी, अमृत के बदले विष तू पीता, सौदा घाटे कर माटे हाथे कर, घाटे कर तो माटे कर मेरा, इशारे जगे तूने न कुछ भी विचारा, मन कुछ भी न तूने विचारा, तेरे ऋषियों का ऋण न उतारा। प्रभु नाम न लिया गला पानी पिया बन के भागा, यहाँ पर जो साथी जगने की बात कही है कि भाई साथी जगे हुए हैं, तो कोई प्राणी ऐसा प्राणी जिसके चित्त में संसार विशेष रूप से जागृत है, चाहे वो संसार का कोई भी हो, और वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ संत महात्माओं का सत्संग चल रहा है या भक्तों का या भगवान की कथा चल रही है, और इस कथा में वो भक्त जगे हुए जो भगवान से ये कह रहे हैं कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों में भक्ति दो, तो वो हमारे साथी ही हैं, क्योंकि मनुष्य का साथी मनुष्य ही हो सकता है। तो वो जग गए, तो उसके लिए संत ने कहा कि वो सब जग गए, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्रकाश हो गया, तू क्यों नहीं जग रहा? और बेला अमृत बेला कहा है, सुबह के समय भी उस ब्रह्म मुहूर्त को भी अमृत बेला बोलते हैं। सूर्योदय से जो कुछ घड़ी पहले का समय होता है। और दूसरा सिद्धांत से इस तरह भी घटा सकते हैं कि हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सभी जगे हुए हैं। वो सारे जग रहे हैं, लेकिन हम सो रहे हैं। काम भी जग रहा है, क्रोध भी आता है हमको, यानी संसार के उन विषयों में भी हम घूम रहे हैं, वो सब जग रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ जाना है ये जागृति हमारे अंदर नहीं। कहाँ जाना निर्वाणा साधो, कहाँ जाना निर्वाणा, खुद ही खोद के देह दफाना, जीवन मुक्त कहाना, और कहाँ जाना निर्वाणा साधो, कहाँ जाना निर्वाणा।
ये शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है, वास्तविक ये रहने वाला किराए का ही तो मकान है। और किराए के मकान को जाकर तुम अपना कहने लगे, हम अपना कहने लगे, तो हमसे बड़ा बेईमान कौन होगा? हमसे बड़ा किसी के धन को हड़पने वाला कौन होगा? हम दूसरे उस मकान को अपना बताने लगे। तो हम कभी भी शरीर को अपना नहीं कहते, ऐसा आता है क्या हमारी समझ में? हम तो 24 को घंटे 24 जो भी आ रहे हैं तो हम अपना ही कहते हैं।